तुमने मीरा को खत्म करने का दावा तो कर दिया, पर मीरा को मारना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। बहुत ही चालाक औरत है वो। कुछ भी करो, पर ये कृष्ण उत्सव मीरा की जिंदगी का आखिरी उत्सव होना चाहिए। ऐसा ही होगा। ये उत्सव मीरा की जिंदगी का आखिरी उत्सव ही होगा। अब जाइए और मीरा के मरणोपरांत के उत्सव की तैयारियां कीजिए। ये क्या कर रही हैं बाई साहब? कुछ काम हो तो हमें बताइए। अरे नहीं, कृष्ण उत्सव शुरू होने से पहले आज सबको टीका मैं स्वयं अपने हाथों से लगाऊंगी। अरे ललिता, सारी तैयारियां ठीक तरह से हो रही हैं ना? किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस उत्सव के आयोजन के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने सोचा था कि गांव वालों की सारी समस्याएं दूर करने के बाद इस उत्सव को धूमधाम से मनाऊंगी। अरे तुम तीनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ बाहर आंगन में और फूलों की मालाएं बनाओ, हमें और मालाओं की जरूरत पड़ेगी। फूल तो लगेंगे ही, तुम्हारी अर्थी पर जो चढ़ाने हैं। मिथिला, तुमने ढिंडोरचियों को ढिंडोरा पीटने के लिए कह दिया है ना? हाँ हाँ, अब तो तुम्हारे कृष्ण उत्सव का ढिंडोरा पूरे देश में पहुंच चुका होगा। बस कुछ समय और, यही ढिंडोरे वाले तुम्हारी मृत्यु का ढिंडोरा भी देश भर में पीटेंगे। सभी गांव वासियों सुनो, ये कृष्ण उत्सव मीराबाई स्वयं आयोजित करेंगी और आप सभी लोग उनकी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। आज शाम कृष्ण भगवान की सुंदर झांकियां नगर में से निकाली जाएंगी। सभी गांव वासियों सुनो। हे भगवान, मारे गए। क्यों? क्या हुआ? ढिंडोरा पीटते पीटते हम लोग सारंगपुर की सीमा पार आ गए। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? यहाँ के नवाब साहब और हमारे राणा साहब के बीच कितनी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। इससे पहले कि उनका कोई भी सैनिक हमें यहाँ देख ले, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना सीमा लांघने के अपराध में हमें आजीवन कारावास हो जाएगी। चलो 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 जल्दी जल्दी। बुरा ना माने तो एक बात पूछो आपसे, आपने मीरा को ये उत्सव आयोजित करवाने की अनुमति क्यों दी? उसने जो विक्रम के विरुद्ध जाकर पूरे प्रजा से विद्रोह करवाया, प्रजा के सामने हमारे पूरे कुल की इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसके बावजूद भी अगर हम उसके हर शर्त मानेंगे तो उसके हौसले नहीं बढ़ेंगे। प्रजा के सामने केवल विक्रम की इज्जत मिट्टी में मिली है, पूरे कुल की नहीं। इसका मतलब है जीजी साहब, कल को मीरा जो कुछ भी करेगी आप उसके पक्ष में हैं, और विक्रम जो कुछ भी करेगा आप उसके विपक्ष में रहेंगी। मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि विक्रम। घड़ी का मत सासू सा, घड़ी का मत छोटी सासू सा। बिना इजाजत आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने आप दोनों की बातों में दखल तो नहीं डाला ना? नहीं नहीं, तुम आओ और कहो जो कहने आई हो। मैं आज के कृष्ण उत्सव में आप दोनों को तिलक लगाकर न्योता देने आई हूँ। अरे, न्योता देने की क्या आवश्यकता थी? तुम हमें न्योता दो या ना दो, हमें तो आना पड़ेगा ही ना। पूरी प्रजा जो तुम्हारे साथ है।
अब तुम्हारा कहा कोई मना करे भी तो कैसे करे? आपने सही कहा छोटी सासू साहब। आज के उत्सव में आने के लिए कोई मुझे मना नहीं कर सकता। सासू साहब, अगर आज के उत्सव में आप नहीं आए तो ये उत्सव अधूरा रह जाएगा। नहीं, रहने दो। मैं मंदिर में मेरे कन्हैया के लिए झूला बना रही हूँ। उसके बनते ही हम कृष्ण स्नान के लिए सरोवर से जल लाने जाएंगे। हुजूर, हम बेकसूर हैं। हम दोनों तो चित्तौड़ के ढिंडोरची हैं। नगर में कुंवरी मीराबाई के कृष्णोत्सव का ढिंडोरा पीटने निकले थे और गलती से आपकी सीमा में आ गए। कृपया करके हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। हमने कुछ नहीं किया हुजूर, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। शरीफुद्दीन, ये वही मीरा है ना जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे? जी हुजूर। कब होने वाला है ये कृष्णोत्सव? जी आज शाम चित्तौड़ महल के कृष्ण मंदिर में। रिहा कर दो। शरीफुद्दीन, चित्तौड़ के लिए निकलने की तैयारी करो। मीराबाई के इस कृष्णोत्सव में हम भी जाएंगे। पर हुजूर, आपका वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। चित्तौड़ के राणा विक्रम से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दुश्मनों की गिनती में वो सबसे ऊपर है। वहां जाना महफूज नहीं होगा। हमारी हिफाजत का जिम्मा आपका है। अगर आप पड़ोसी राज्य में हमारी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप वजीर किस काम के? हमें तो बस उस कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा से रूबरू होना है। अपने देवर को न्योता नहीं दोगे मीरा?